हेलो गाइस, आइए आज हम लोग बाबर के बारे में देखते हैं। ठीक है, बाबर जो है बाबर को मुग़ल वंश का संस्थापक कहते हैं। ठीक है, तो मुग़ल वंश का संस्थापक जो है वो बाबर है। बाबर जो था ये मतलब बहुत ही विस्तारवादी था, मतलब जिसे बोलते और महत्वाकांक्षी था। ठीक है, इसका जन्म जो हुआ वो 14 फरवरी 1483 में हुआ फरगना में। ठीक है, इसकी दादी थी एहसान दौलत बेग, सॉरी ये बेग है, एहसान दौलत बेग। मतलब कहा जाता है कि बाबर को उसकी दादी की संपत्ति मिली हुई थी। ठीक है, और उसके माता का नाम था कुतलुग निगार खां। उसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खां एंड उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, और वो उमर शेख मिर्ज़ा जो थे ये तैमूर से संबंध रखते थे। बाबर को तुर्क भाषा में बाह कहा जाता था। इसके ख़ानदान से मिर्ज़ा की उपाधि मिली थी। बाबर को इसके ख़ानदान से मिर्ज़ा की उपाधि मिली थी क्योंकि इसके पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, और 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई और 11 साल की उम्र में बाबर फरगना का राजा बना। ठीक है, और फिर उसने फिर समरकंद को जीता। ठीक है, और फिर काबुल पर गया, आप काबुल पर आक्रमण किया। काबुल उसका सबसे पसंदीदा शहर था। ठीक है, इसलिए उसने अपनी किताब लिखी थी, अपनी आत्मकथा कुतुजू के बाबरी, उसमें लिखा था कि मतलब वो जब मरे तो उसकी लाश को काबुल में ही दफनाया जाए। ठीक है, और फिर गजनी को जीता। मतलब ये सब बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए रहा, क्योंकि एक को देखता था तो तब तक पीछे से मतलब वो छूटते जाता था। फिर उसके लिए जब इस सब के चक्कर में उसका फरगाना भी उसके हाथ से निकल गया। फिर फरगाना गया तो वहाँ के लोग कहने लगे कि मतलब अब क्या। ठीक है, तो वो भी निकल गया उसके हाथ से। फिर अब उसके पास तब रहने का कोई जगह था नहीं, कहाँ रहेगा। फिर उसने पाकिस्तान के बजौर में भेरा का किला जीता। मतलब सबसे पहले तोप का उपयोग जो है उसने भेरा के किला में उसके लिए प्रयोग किया था। ठीक है, और उस टाइम जो है तभी मतलब दिल्ली में लोधी वंश चल रहा था। ठीक है, तो फिर उस टाइम बाबर को उसके आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी एंड राजस्थान का राजा था राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को मारने के लिए बाबर को बुलाया था। ठीक है, और फिर तभी बाबर ने मतलब ये सब तो मतलब 4 ठो किया। फिर बाबर ने 5वां युद्ध जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई किया। ठीक है, हरियाणा में है पानीपत, 1526 में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। इसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी हार गया। इस टाइम बाबर जीता तो काबुल में मतलब हर एक लोगों को एक एक चांदी का सिक्का बंटवाया, और चांदी के जो दान दक्षिणा करते हैं उसे कलंदर कहते हैं। तो इसी युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में कलंदर की उपाधि धारण किया। ठीक है, और इस युद्ध में जो है उसने सेना के लिए मतलब उज्बेक यानी तुगलमा पद्धति का मतलब यूज किया। ठीक है, तुगलमा पद्धति तो ये उसे कहते हैं जैसे यहाँ उसका दुश्मन है और इसके जो सेना थे वो ऐसे मतलब दुश्मनों को घेर लेते थे, इसे कहते हैं उज्बेक या तुगलमा पद्धति। ठीक है, और तोप के लिए उसने रूमी यानी उस्मानिया पद्धति का यूज किया। और फिर उसने खानवा का युद्ध किया राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में। 1526 में हुआ पानीपत की प्रथम लड़ाई। 1527 में हुआ खानवा के युद्ध। खानवा के मतलब उस टाइम अब ये हुआ कि राणा सांगा ने सब इसलिए बुलाया था ताकि जो है बाबर जो है वो इब्राहिम लोधी के मार के और फिर मतलब चला जाएगा, लेकिन अब तो वो जाएगा कहाँ, वो तो खुद ही उधर से मतलब हार के आया था। ठीक है, तो उसने पानीपत की जब प्रथम लड़ाई हुआ तो उस टाइम उसने मतलब बहुत सारा धन दौलत मतलब उसको मिला था। ठीक है, तो उसने सोचा कि अब मतलब धन दौलत मिल ही गया है तो मतलब उधर कहाँ जाए, अब यहीं पर है। मतलब उस टाइम रहने का मतलब सिर्फ वो किया था, मतलब ऐसा नहीं था कि उसी टाइम रहेगा। ठीक है, तो फिर जब राणा सांगा को पता चला कि अब यहीं पर रहने वाला, जाएगा नहीं। ठीक है, तो राणा सांगा ने फिर इसके युद्ध में खानवा का युद्ध किया।
खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया, ये 1527 में हुआ। और जब खानवा का युद्ध किया तो इसमें जीता तो उस टाइम गाजी की उपाधि धारण किया। तो बाबर खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण किया और इसी युद्ध में मतलब अब ठान लिया कि अब यहीं रहना है, ठीक है। उसी टाइम मतलब ठान लिया कि भारत में ही रहना है। और फिर उसके बाद मेदिनी राय एंड बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, ठीक है। चंदेरी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ चंदेरी का युद्ध 1528 में, ठीक है। उसके बाद बाबर और अफगानों के बीच हुआ घाघरा का युद्ध 1529 में। चंदेरी के युद्ध में और लोग सब था और सब जो मतलब बच गया था वो सब भाग गया था बिहार वाले एरिया में, ठीक है। जिसमें था अफगानों के बीच हुआ और फिर कुछ मतलब इस घाघरा के युद्ध में भी कुछ मतलब छूट गया था और बच गया था, तो जिसमें से निकला था एक शेरशाह सूरी, ठीक है। तो 1529 में घाघरा का युद्ध किया, इसमें भी बाबर जीत गया, ठीक है। अभी 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक है। और बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखा है तुजुक ए बाबरी। आत्मकथा उसे कहते हैं जो मतलब स्वयं के बारे में स्वयं लिखे, ठीक है। और जीवनी उसे कहते हैं जो किसी के बारे में अगर दूसरे लोग लिखते हैं उसे जीवनी कहते हैं। तो तुजुक के बाबरी इसने तुर्क भाषा में लिखा क्योंकि मतलब अफ़गान से आया था, उधर तुर्क भाषा चलता है, ठीक है। तो तुर्क भाषा में लिखा। और इसकी जो बाबरनामा है ये इसकी तुजुक के बाबरी का फारसी अनुवाद है। इसने अकबर ने अब्दुल रहीम खान से फारसी में इसका अनुवाद करवाया, ठीक है। और बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया था, मैं बता दी, पानीपत के प्रथम लड़ाई में ही किया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बाबर ने जो है बाबर ने 4 बाग शैली बनवाया और उसमें मतलब भारत में सबसे पहले नहरों से डायरेक्ट पानी बाग बगीचे में लाता था, ठीक है, जिसे मोइबियान पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो मोइबियान पद्धति भारत में सबसे पहले बाबर के टाइम ही आया था, बाबर ने लाया था, ठीक है। बाबर को बाग बगीचा का बहुत ही मतलब ज़्यादा शौक़ था, ठीक है। उसने आगरा में आराम बाग बगीचा बनवाया, ठीक है, आराम बाग बगीचा बनवाया। और पहले बाबर को इसलिए बाबर जब मरा तो उसे आराम बाग शैली में ही आगरा में दफना दिया गया। इसलिए पूछता है कि बाबर का पहला मकबरा जो था वो आगरा में था, ठीक है, और फिर बाद में काबुल में हो गया। तो जब बाबर मरा था तो उसे आराम बाग शैली में ही आराम बाग बगीचे में दफना दिया गया, ठीक है। तो फिर बाद में काबुल में अकबर ने दफनाया। उसके बाद आया था हुमायूं। तो हुमायूं तो मतलब इधर उधर भटकते रहा और उसके बाद आया अकबर। तो अकबर पढ़ा लिखा था नहीं, तो अब्दुल रहीम खान जो था वही सब उसका सब कुछ पढ़ता था। तो उसने पढ़ा तो उसने उसमें लिखा था बाबर ने कि वो जब मरे तो उसका पसंदीदा शहर है काबुल, तो उसे काबुल में दफनाया जाए। तो फिर अकबर ने सब मतलब उसके आगरा से पूरा उसका मतलब जो दफनाया गया था उसको निकाल के और वैसे ही जो भी बचा था हड्डी गुड्डी थोड़ा मतलब उसको ले जाके काबुल में दफनाया, ठीक है। तो अब मतलब बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। और बाबर ने अयोध्या में मीर बाकिम के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद बनवाया, ठीक है, बाबरी मस्जिद। और बाबर के 4 बेटे थे, मतलब देख सकते हैं ट्री के माध्यम से है कहा ए हुमायूं, ठीक है, कहा यानी कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं राजा बना फिर, ठीक है। तो इसके युद्ध को देख लेते हैं। ये देख सकते हैं मतलब सबसे पहले कब कहाँ उसने तो इधर से आया था मतलब पाकिस्तान के बाजार के किला जीत के, ठीक है। तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध किया, ठीक है। उसके बाद आ गया खानवा का युद्ध, ठीक है। उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद लास्ट में बिहार बंगाल वाले एरिया में घाघरा का युद्ध किया, ठीक है। चंदेरी जो है मध्य प्रदेश में है, खानवा जो है ये यूपी में है, ठीक है। यूपी में मतलब हुआ खानवा का युद्ध। और पानीपत हरियाणा में, ठीक है। तो मैप के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पानीपत है, हरियाणा यहाँ पर आता है, ये है यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड बिहार बंगाल वाला एरिया, ठीक है। आप लोग मैप से समझ सकते हैं या फिर इसका मतलब टिक भी है पान खा चांद के घर, ठीक है, चांद के घर, ठीक है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध एंड घाघरा का युद्ध, ठीक है।
और पान खा चाँद के घर, मतलब ये ट्रिक के मतलब इसके अनुसार देख सकते हैं या फिर मैप के अनुसार देखते हैं। ठीक है, ओके।